Hello students, today we have to discuss about exercise 2.5 which is a part of chapter 2. In this topic we have to discuss for question number 5. In this question it is given that factorize second part 2x square plus y square plus z square minus 2 root 2x into y plus 4 root 2y into z minus 8xz. सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को हम देख करके ये पता लग रहा है कि यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड। तो हमने जो डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह किस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। फर्स्ट, द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2x square plus y square plus z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz. 2 is the square of minus root 2 and x is also square. So 2x square can be written as minus root 2 into x as a whole square plus y square plus 8. The square root of 8 is 2 root 2. So 2 root 2 z as a whole square. तो तीनों का स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स दिया हुआ है 2 रूट 2 इंटू एक्स वाई, तो फर्स्ट टर्म माइनस रूट 2 एक्स है, 2 इंटू माइनस रूट 2 एक्स इंटू वाई। इसी को हमने अलग अलग लिखा है, 2 को सेपरेट कर दिया और रूट 2 को इसके जैसा माइनस रूट 2 लिखा इंटू एक्स एक साथ हो गया। फिर सेकेंड टर्म वाई ये आ गया। अब यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म दिया हुआ है 4 रूट 2 वाई जेड, इसको भी हम 2ab टाइप का बनाएंगे। तो 2 इंटू वाई इंटू थर्ड वेरिएबल जेड है, तो 2 हमने ले लिया, वाई ले लिया, 2 यहाँ से चला गया, वाई चला गया, तो यहां से बचा 2 और रूट 2। 2 रूट 2 किसके साथ होगा? जेड के साथ होगा। तो ये हो गया 2 रूट 2 इंटू जेड। फिर थर्ड टर्म जो ये दिया हुआ है माइनस 8xz, तो 8 में से अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2ab टाइप का बनाएंगे, तो पहले हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 4 जा 8। अब 4 बचा, 4 को हमने लिखा अंडर रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो रूट 2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब रूट 2 के साथ x और 2 रूट 2 जो बचा हुआ वो z के साथ हो गया। इस तरह से देख रहे हैं हम विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, जेड की जगह पे यहाँ पर 2 रूट 2 जेड है, प्लस 2y 2zx, तो यहाँ पर प्लस 2 x के जगह पर माइनस रूट 2x इंटू जेड के जगह पर 2 रूट 2z, जैसा कि यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम कंपेयर करेंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको, तो x के प्लेस पर माइनस रूट 2x है, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर y एज इट इज y है, लेकिन z के जगह पर 2 रूट 2 जेड है, तो जेड इजकल टू 2 रूट 2 जेड। तो ये जो एक्सपेंशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है इस टाइप का, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज ए होल स्क्वायर, मतलब तीनों टर्म जो स्क्वायर वाले तीनों टर्म है उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से हम जब इस गिवन एक्सप्रेशन का यह एक्सपेंडेड फॉर्म है इसके लिए यूज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म माइनस रूट 2x, सेकेंड टर्म y, थर्ड टर्म 2 रूट 2 जेड, ये पूरा एक ब्रैकेट में होकर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द सेम टर्म 2 टाइम्स, तो यही सेम ब्रैकेट में लिख करके 2 बार लिखा गया है, दोनों का प्रोडक्ट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 6 पार्ट x माइनस 2/3y एज ए होल क्यूब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पावर 3 क्यूब की बात हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ क्यूब। तो
इस एक्सप्रेशन और पावर को देख करके हमें ये लग रहा है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x माइनस वाई एज ए क्यूब। x माइनस वाई एज ए क्यूब का एक्सपेंशन ये होता है, पहले भी बता चुके हैं, x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू दिस ब्रैकेट x माइनस वाई। अब इसको अगर हम कंपेयर करें गिवन इक्वेशन से, तो यहाँ पर फार्मूला में x है, यहाँ भी एक्सपेंशन जो दिया हुआ उसमें भी x है, लेकिन सेकेंड टर्म जो यहाँ पर y है फार्मूला में, उसके जगह पर क्वेश्चन में -2/3y दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म x जैसे फार्मूला में वैसे ही है, लेकिन सेकेंड टर्म y के प्लेस पर 2/3y दिया हुआ है। तो इसी फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। x पावर 3 सेकेंड टर्म का पावर 3 है, तो 2/3y पावर 3 माइनस 3xy है, तो 3 इंटू एक्स फर्स्ट टर्म इंटू वाई 2/3y इंटू द सेम ब्रैकेट। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, x पावर 3 का सेम x पावर 3 आ जाएगा, 2/3y एज ए क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 8/27 y पावर 3। अब यहाँ पे देखिए पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 6xy अपॉन 3 एंड द सेम ब्रैकेट इज रिटन हियर। अब इस ब्रैकेट के बाहर 6xy अपॉन 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, तो फर्स्ट टर्म सेम एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 6xy अपॉन 3 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6x² y अपॉन 3, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर 6 2 जा 12x y इंटू वाई एज ए वाई स्क्वायर, तो 12xy स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 3 3 जा 9। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर न्यूमरेटर में 12 है, यहाँ पर 9 है, 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब लास्ट में हमको क्या फाइंड हुआ, x पावर 3 माइनस 8/27y पावर 3 माइनस 2x² y सी है प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आपका आंसर है। अब इस नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट थर्ड पार्ट 998 पावर 3 बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब ध्यान दीजिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पावर 3 दिया हुआ है, लेकिन जो ब्रैकेट में 998 है इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, तो ये पावर 3 तो सेम रहेगा। अब ये जो 1000 माइनस 2 पावर 3 है, इसमें हम आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, x माइनस वाई एज ए क्यूब का, ये आइडेंटिटी है। तो जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही कंपेयर करेंगे, x के प्लेस पर 1000 है और y के प्लेस पर 2 दिया हुआ है, तो 1000 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू दिस ब्रैकेट, जैसा कि आपने आइडेंटिटी में पढ़ा था, x माइनस वाई एज ए होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1000 पावर 3 मीन्स 1 फॉलोड बाई 9 जीरोज माइनस 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 माइनस 3 2 जा 6 इंटू 6000 इंटू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 998 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फाइनल ये आता है। इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज 27p पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ध्यान दीजिए, द गिवन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रेकअप किया जाएगा। 27p पावर 3 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 3p पावर 3 माइनस 1/216 दिया है, ये 6 का क्यूब है,
6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। 6 6 जा 36, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 36 में तो 216 आएगा। मतलब 1/216 कैन बी रिटेन एज 1/6 पावर 3 माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3p इंटू सेकेंड टर्म 1/6। तो ये हो गया 3xy इंटू ब्रैकेट। कहने का मीनिंग क्या है कि यह जो एक्सपेंशन है हमने जो अभी ब्रेकअप करके लिखा है यह इस फॉर्म का है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस x माइनस वाई, ये इसी फॉर्म का है। और यह किसका एक्सपेंशन है ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर फार्मूला में x माइनस वाई का क्यूब है उसी तरह से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3p माइनस 1/6 पावर 3। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका फैक्टराइज क्या हुआ 3p माइनस 1/6 पावर 3, और ये पावर 3 तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे इंटू इंटू करके, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन दैट वेरीफाई x पावर 3 माइनस y पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या किया गया है, यह जो आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है इसको हम ऐसे ही लिख दिए, लेकिन जो राइट साइड में दिया हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे। x से मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट को किया गया x इंटू दिस ब्रैकेट, फिर माइनस वाई इंटू दिस ब्रैकेट माइनस वाई इंटू दिस ब्रैकेट। अब इसको आप कंटिन्यूअस टर्म में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वाई इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई का एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई पावर 2 हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस वाई और प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से वाई एक्स स्क्वायर प्लस है और वाई एक्स स्क्वायर ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फैक्टराइज 64m पावर 3 माइनस 343n पावर 3। तो हमने सोल्यूशन कैसे फाइंड किया ध्यान दीजिए, 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, इसी तरह से 343 किसका क्यूब है 7 का। तो 64m पावर 3 को हम लिख सकते हैं 4m पावर 3 माइनस 343n पावर 3 को हम लिखेंगे 7n पावर 3। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, अब इसका फार्मूला क्या होता है a माइनस b, तो 4m माइनस 7n फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर बड़े वाले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, ये देखिए लिखा गया, प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 7n इसका होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट सेम रहेगा 4m माइनस 7n, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16m स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28mn हो जाएगा, प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर, ये हो गया। तो आपका आंसर आया 64, फर्स्ट ब्रैकेट में 4m माइनस 7n और सेकेंड ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। इस तरह से दो ब्रैकेट का ये जो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म आया है यह इसका फैक्टराइजेशन है। अभी ये होमवर्क आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, 10 का फर्स्ट पार्ट। जितना हो सकता है कीजिएगा, नहीं तो कल कीजिएगा। ओके।